तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है। हमारे पास कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है, बस दो छोटे से वाक्यांश हैं और उनके साथ दो इमोजी, बस इतना ही। लेकिन ये मिलकर एक बहुत ही गहरी और शायद शायद कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी कहानी कहते हैं। पहला वाक्यांश है मिडिल क्लास ट्रैप और उसके साथ है बादलों में घिरा हुआ चेहरा, और दूसरा है बिजनेस एग्जिट प्लान जिसके साथ एक खुला हुआ ताला है। तो आज हम इन्हीं दो विचारों को मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये जोड़ा समस्या और समाधान का, ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या बता रहा है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक जाल की तस्वीर बनती है ना, जिससे निकलना मुश्किल हो। लेकिन ये इमोजी बादलों में चेहरा, ये बहुत दिलचस्प है। ये कोई दुखी या गुस्से वाला चेहरा तो नहीं है, ये तो उलझन में दिख रहा है। बिल्कुल। और यही यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। ये इमोजी यहाँ मतलब ये भ्रम को दिखाता है, अस्पष्टता को, एक तरह की धुंध को। जैसे आप किसी कोहरे वाली सुबह में गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है कि आप सड़क पर हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या है, कुछ साफ नहीं दिखता। ये जाल लोहे की सलाखों का नहीं है, ये एक मानसिक धुंध है। शायद उसमें फंसा इंसान खुद भी पूरी तरह से नहीं जानता कि वो फंसा हुआ है। उसे बस एक बेचैनी महसूस होती है, एक ठहराव जिसका वो नाम नहीं ले पाता। एक मिनट, लेकिन क्या हर कोई जो एक अच्छी स्थिर नौकरी में है वो ट्रैप में है? मतलब कई लोग तो उसी सुरक्षा और आराम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या ये नजरिया उन लोगों की मेहनत को, उनकी उपलब्धियों को कम नहीं आंक रहा है? एक घर, एक गाड़ी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, ये तो कई लोगों का सपना होता है। नहीं, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये स्रोत हर स्थिर नौकरी को ट्रैप नहीं कह रहा है, ये उस भावना की बात कर रहा है। ट्रैप नौकरी या लाइफस्टाइल नहीं है, ट्रैप वो धुंध है, वो ठहराव है। जब आपको लगने लगे कि आप एक सुनहरे पिंजरे में हैं, जहां सब कुछ आरामदायक तो है, लेकिन ग्रोथ रुक गई है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस धुंध के कई कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है गोल्डन हैंडकफ्स, मतलब सोने की हथकड़ियां। आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, ईएमआईज इतनी ज्यादा है और लाइफस्टाइल इतनी सेट हो चुकी है कि नौकरी छोड़ने का ख्याल भी डरावना लगता है। दूसरा बड़ा कारण है सामाजिक दबाव। लोग क्या कहेंगे? आपने एक सफल करियर बनाया है, एक पहचान बनाई है, उसे छोड़कर कुछ नया शुरू करने में इज्जत खोने का डर होता है। और तीसरा, जिसे साइकोलॉजिस्ट संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, मतलब आप सोचते हैं, अरे मैंने इस करियर में 10-15 साल लगा दिए हैं, अब इसे कैसे छोड़ दूं? आप भविष्य के बजाय अपने अतीत के निवेश को देखकर फैसले लेने लगते हैं। ये सारी चीजें मिलकर उस धुन को और घना कर देती हैं। मतलब ये जाल बाहर से ज्यादा हमारे अंदर है। ये आराम और सुरक्षा का एक एक चक्रव्यूह है, जिसमें एक बार घुसने के बाद बाहर का रास्ता खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, ईएमआई भरो, सो जाओ। पहिया घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। वो इमोजी इसी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। सब ठीक तो है, पर कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या? और इससे बाहर कैसे निकलूं? यही सवाल वो धुंध है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अक्सर लोगों को ये एहसास बहुत देर से होता है, जब उनके पास ऊर्जा, समय और जोखिम लेने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस धुंध और जाल को तो समझ लिया है। और सच कहूं को ये काफी निराशाजनक और डरावना लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत में इसका एक हल, एक चाबी भी दी गई है, और वो है बिजनेस एग्जिट प्लान, जिसके साथ है एक खुला हुआ ताला। ये बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री का बदलाव लगता है, धुंध से सीधे साफ आसमान तक। हाँ, ये बिल्कुल विपरीत है। जहां मिडिल क्लास ट्रैप एक निष्क्रिय, मतलब अनजाने में फंस जाने वाली स्थिति है, वहीं बिजनेस एग्जिट प्लान एक बहुत ही सक्रिय, सोचा समझा और रणनीतिक कदम है। और यहाँ शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि समाधान एक बिजनेस शुरू करना है, वो कह रहा है समाधान एक बिजनेस से बाहर निकलने का प्लान है। ये शुरुआत करने से पहले ही अंत को दिमाग में रखने की बात है। ये दूरदर्शिता है। और वो खुला ताला, वो आजादी, मुक्ति और एक साफ रास्ते का इससे बेहतर प्रतीक क्या हो सकता है?
ये उस कोहरे के छट जाने जैसा है। ये बात वाकई में सोचने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बस उसे चलाने के बारे में सोचते हैं, उसे बाहर निकलने के बारे में नहीं। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली आज़ादी बिजनेस चलाने में नहीं, बल्कि उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में है जहां आप उससे बाहर निकल सकें। लेकिन एग्जिट प्लान, ये सुनने में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जैसा शब्द लगता है। एक आम इंसान के लिए इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग एग्जिट का मतलब सिर्फ बिजनेस को बेच देना समझते हैं, जो कि इसका सिर्फ एक तरीका है। एक एग्जिट प्लान कई तरह का हो सकता है। आपका प्लान हो कि 5-7 साल में बिजनेस को इतना ऑटोमेट कर दिया जाए, एक अच्छी टीम बना दी जाए कि आप हफ्ते में सिर्फ 4-5 घंटे काम करें और बिजनेस चलता रहे। ये भी एक तरह का एग्जिट है। या शायद प्लान ये हो कि उसे किसी बड़ी कंपनी को बेच दिया जाए। एक और तरीका होता है मैनेजमेंट बायआउट, जहां आपकी ही मैनेजमेंट टीम बिजनेस को आपसे खरीद लेती है। प्लान का मतलब यह है कि आपको पहले दिन से पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आप उस बिजनेस को क्यों बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य अपने लिए एक और नौकरी बनाना नहीं है, जो शायद आपकी पुरानी 9 से 5 वाली नौकरी से भी ज्यादा थका देने वाली हो। लक्ष्य एक एसेट बनाना है, एक ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत आपके वहां हर समय मौजूद रहने पर निर्भर ना हो। प्रिसाइसली, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, एसेट। ये मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाता है, जिसने बड़े जुनून से कैफे शुरू किया था। वो दिन में 16 घंटे काम करता था, छुट्टियों पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके बिना कैफे एक दिन भी नहीं चल सकता था। कुछ साल बाद उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वो अपनी पुरानी कॉर्पोरेट नौकरी से ज़्यादा कमा भी नहीं रहा था और सेहत भी खराब कर रहा था। उसने एक बिजनेस नहीं, अपने लिए खूबसूरत जेल बना लिया था। उसके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था। एग्जिट प्लान आपको एक बिजनेस ऑपरेटर से एक बिजनेस बिल्डर बनाता है। ऑपरेटर सिस्टम के अंदर काम करता है, बिल्डर सिस्टम बनाता है। तो जब हम इन दोनों विचारों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। स्रोत एक सीधा कनेक्शन बना रहा है, मिडिल क्लास ट्रैप एक धुंधली दिशाहीन समस्या है, और बिजनेस एग्जिट प्लान उसका एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक समाधान है। ये यात्रा धुंध से आज़ादी तक की है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आज के वर्किंग कल्चर पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। ये कह रहा है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना काफ़ी नहीं है। ट्रैप में फंसा व्यक्ति भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। फर्क है दिशा का, रणनीति का। ये स्रोत बताता है कि मिडिल क्लास की आरामदायक लेकिन सीमित धुन से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उद्यमिता नहीं, बल्कि नियोजित उद्यमिता है। मतलब एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जिसका एक तयशुदा अंत हो। ये कहने जैसा है, सिर्फ अपने जुनून के पीछे मत भागो, अपने जुनून को एक ऐसी संपत्ति में बदलो जिसे तुम अंत में पीछे छोड़ सको। वो एग्जिट ही असली मुक्ति है, और प्लान बनाना ही उस धुंध को साफ करने का काम है। क्योंकि जैसे ही आप एक एग्जिट प्लान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपको उल्टी गिनती करनी पड़ती है। अगर मुझे 5 साल में एग्जिट करना है तो मुझे तीसरे साल तक कहाँ पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के लिए मुझे पहले साल में क्या क्या करना होगा। अचानक कोहरे की जगह एक साफ नक्शा आ जाता है। और इससे एक और गहरा सवाल उठता है जिस पर स्रोत इशारा कर रहा है। क्या ये जाल संसाधनों की कमी है या एक योजना की कमी? स्रोत बहुत साफ तौर पर दूसरे विकल्प की ओर झुक रहा है। तारा पैसे से नहीं खुल रहा, वो एक प्लान से खुल रहा है। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी बाधा अक्सर वित्तीय नहीं बल्कि मानसिक होती है। ये एक कर्मचारी की मानसिकता से, जो अपनी आय के लिए अपने समय को बेचता है, एक निवेशक या बिल्डर की मानसिकता की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो ऐसी संपत्ति बनाता है जो उसके लिए आय उत्पन्न करे। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं हो गया? एक प्लान बना लेना तो ठीक है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। पैसा, किस्मत, सही समय, सही टीम। बिल्कुल। और स्रोत ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक प्लान बना लेने से सब कुछ हो जाएगा। जाहिर है कड़ी मेहनत, संसाधन और थोड़ी किस्मत भी चाहिए। लेकिन ये स्रोत उस शुरुआती बिंदु की बात कर रहा है। योजना वो नक्शा है। बिना नक्शे के सबसे अच्छी गाड़ी और पूरा टैंक पेट्रोल भी आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप बस चक्कर काटते रहेंगे। योजना उस सारी मेहनत और संसाधनों को सही दिशा देती है। ये उस धुंध में एक हेडलाइट की तरह है जो आपको कम से कम अगले कुछ कदम तो दिखाती है। तो आज हमने सिर्फ 2 वाक्यांशों और 2 इमोजी से शुरू किया था, लेकिन कमाल है कि उन्होंने मिलकर हमारे सामने कितनी बड़ी और गहरी तस्वीर रख दी। एक तरफ एक धुंधली ठहरी हुई समस्या है जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा गया है,
और दूसरी तरफ उसका समाधान है जो किसी किस्मत के खेल या आक्रामक कदम पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और आज़ादी के साफ विजन पर आधारित है, जिसे बिजनेस एग्जिट प्लान कहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा सार है वो शायद इरादे या इंटेंशन शब्द में छिपा है। ये जीवन को संयोग से या डिफ़ॉल्ट मोड पर जीने के बजाय एक डिज़ाइन के साथ जीने की बात करता है। फंसे होने की उस निष्क्रिय अवस्था से निकलकर बाहर निकलने की योजना बनाने की एक सक्रिय अवस्था की ओर बढ़ना। अनिश्चितता के कोहरे से एक खुले हुए रास्ते की स्पष्टता तक का सफर। ये असल में परिस्थितियों के बदलने से पहले एक मानसिक बदलाव है। ये स्रोत बिजनेस एग्जिट प्लान को उस खास जाल को खोलने वाली एक मास्टर चाबी की तरह पेश करता है, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में अलग-अलग तरह के जालों को खोलने के लिए और कौन सी चाबियां या एग्जिट प्लान हो सकते हैं। स्रोत का ध्यान एक बिजनेस के संदर्भ पर है, लेकिन क्या इसका मूल सिद्धांत यानी एक साफ एग्जिट स्ट्रैटेजी रखने का जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू नहीं हो सकता? जैसे कोई ऐसे करियर में फंसा हो जहां उसे कोई खुशी नहीं मिलती, या किसी ऐसे रिश्ते में, या शायद अपनी ही किसी सीमित सोच में। वहां से बाहर निकलने का एग्जिट प्लान कैसा दिखेगा, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।